एपिसोड की शुरुआत होती है जहां ईशांत और रुद्र के बीच में मामला एकदम गंभीर था। वो दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़े हुए थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि उनके बीच में कितनी खतरनाक लड़ाई होने वाली है। लेकिन तभी इसी बीच ईशांत की नजर तान्या पे पड़ जाती है और वो तान्या को देखकर थोड़ा सा खो जाता है और इस चीज को रुद्र नोटिस कर लेता है। जिसके बाद रुद्र उसको छोड़ के तान्या का हाथ पकड़ के सबके सामने उसे घसीट के कहीं किनारे ले जाता है। ये देखकर सारे लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि तान्या और रुद्र के बीच में क्या चल रहा है। इधर रुद्र तान्या को किनारे लाके पूछता है, तुम्हारे उसके बीच में कुछ चल रहा है क्या? वो लड़का तुम्हें देखकर ऐसे खो क्यों गया? तान्या बोलती है ऐसी बात तो नहीं है, मुझे नहीं पता वो कौन है। तो रुद्र समझाता है कि उससे दूर ही रहना और उसके बाद वो उसका ईयरबड उसे देकर वहां से चला जाता है। इधर ईशांत अपने हाथ में हेलमेट लिए क्लासरूम में जा रहा था। तभी वहां पर एक मोहित नाम का लड़का पूछता है, अरे ईशांत भाई क्या बात है, आजकल बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा चल रही है, आज क्या मामला हो गया रुद्र के साथ? ईशांत कहता है, अरे यार वो एक नंबर का चूतिया है, पता ना क्यों बिना मतलब का मुझसे मुंह लगता रहता है। तभी मोहित उसको एक फोटो दिखाते हुए कहता है, भाई इस लड़की को देखो, ये नई आई है और बहुत ट्रेंडिंग में है। ईशांत देखते ही समझ जाता है कि ये तो वही लड़की है जो बाहर अभी खड़ी थी। तभी तो सोचूं कि कहीं चेहरा देखा देखा सा लग रहा था। इधर तान्या को देखते हैं कि वो किसी ख्यालों में एकदम खोई हुई है। ऐसा लग रहा है कि उससे अपने क्लासरूम से मतलब ही नहीं है। तभी उसके क्लास टीचर कहते हैं, बच्चों तुम लोगों का प्रोजेक्ट तैयार है और तुम लोगों को प्रोजेक्ट कैसे बनाना है मैं उसके लिए ग्रुप बता दे रहा हूँ। ये ग्रुप डुओ में रहेगा, एक लड़का और एक लड़की के साथ। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे आइए, फोटो उठा लीजिए। और तभी वो देखते हैं कि तान्या खोई हुई है तो सीधा उसे ही उठा देते हैं। कहते हैं कि तुम आओ और अपना पार्टनर चूज करो। इधर तान्या को देखते हैं कि वो काफी ज्यादा घबराई हुई है और वो जाकर अंदर से एक पेपर उठाती है और वो जैसे ही पेपर पे नाम पढ़ती है तो दोस्तों वो और कोई नहीं ईशांति था। अब क्लास ओवर हो जाती है, जिसके बाद तान्या जुगनू परी के साथ लॉन्ड्री में जा रही थी। जुगनू परी कहती हैं, मुझे तो सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हें ईशांत के साथ मिल गया। और तभी वो लोग ईशांत को देख लेते हैं, जिसके बाद वो तान्या को ढकेल देती हैं कि तुम जाओ उससे बात करो। ईशांत जैसे ही तान्या को देखता है वो कहता है, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? जिसके बाद तान्या उसे बताती है कि तुम ही मेरे पार्टनर हो आज का असाइनमेंट पूरा करने के लिए। ये सुन के वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। लड़के कहते हैं, ईशांत भाई एक ठो ले लो किस, क्या बोलते हो? और बाकी लोग तो वहाँ पे खड़े इतनी बेतुकी बातें कर रहे हैं कि हम आपसे क्या ही बताएं। तभी ईशांत की नजर पीछे रुद्र पे पड़ती है, जिसके बाद ईशांत कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अगर मुझे बोल देगा तब बात कर लेना, वरना मैं तो अभी नहीं आने वाला। ये सुन के वो कहती है, अरे अरे रुद्र मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन ईशांत सुने बिना वहाँ से चला जाता है। उसके बाद तान्या और जुगनू परी एक साथ वहाँ से जाने लगती हैं। जुगनू कहती है, अरे जाने दो यार, क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी ये हैंडसम लोग कुछ ज्यादा ही अकड़ोलू होते हैं। तभी दोस्तों वहाँ पर एक लड़की चली आती है जो बहुत ही भयानक थी। तान्या की तरह देखने में लग रही थी विदाउट मेकअप। उस लड़की को देखकर तो ये दोनों तो काफी डरी जाती हैं और कहती हैं, बाप रे बाप तुम्हारा मेकअप इतना गंदा कैसे है? जिस पर वो लड़की बताती है कि आज मेरी सिंगिंग परफॉर्मेंस है और मैं गाना गाने वाली हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मेकअप लगा लिया क्योंकि स्टेज के सामने आने वाली हूँ। और वो इतनी इमोशनली तरीके से रोने लगती है, जिस पर जुगनू परी का तो पता नहीं मगर तान्या इमोशनल हो जाती है क्योंकि तान्या भी तो अंदर से वही चीज है। तो तान्या तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मेकअप करूंगी। जिसे सुन के जुगनू परी हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें मेकअप करने आता है क्या? ये सुन के तान्या मन ही मन सोचती है कि अब तुम लोगों को क्या बताऊं, मैं ही इसका लाइव एग्जांपल हूँ। खैर वो लोग अब बात करते करते गार्डन में पहुंच ही गए थे। तभी इधर ईशांत अपने दो दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था और वो जैसे ही बॉल गोल होने के लिए फेंकता है, वो बॉल बास्केट में न जाकर सीधा इधर आकर तान्या के खोपड़ी पे लगता है, जिसके वजह से सारा इंक का बॉटल तान्या के मुंह पे लग जाता है। ये देख के परी कहती है, पागल हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये सुन के ईशांत कहता है, अरे तुम लोग पागल हो, जब देख रही हो कि हम लोग यहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो यहाँ से जाना जरूरी है क्या? इस चीज के लिए जिम्मेदार तुम खुद हो। तभी जुगनू कहती है, अरे रुको तान्या, मैं कपड़े से तुम्हारे चेहरे को पोंछ देती हूँ। तो ये सुन के तान्या घबरा जाती है क्योंकि भैया जहाँ कपड़ा लगा तान्या का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा, इसलिए तान्या घबराने लगती है। अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। तभी वहाँ पे रुद्र चला आता है और वो अपना जैकेट उसके चेहरे के ऊपर फेंक देता है और कहता है, जाओ मुंह धो लो। और उसके बाद रुद्र वहाँ पे गिरा हुआ सारा सामान उठाने लगता है। ये देखकर ईशान कहता है,
अरे वाह भाई वाह, इतना प्यार अपनी बंदी के लिए तो तू कहीं से भी आ जाएगा। लगता है कि शक्तिमान का दूसरा रूप तू ही है। ये सुन के रुद्र कहता है, अरे शर्म करो, कब तक लड़की को छेड़ोगे। और दोस्तों हम लोग किनारे पे एक लड़की देखते हैं जो खड़ा होकर ये सारी बातों को सुन रही थी। अब ये लड़की कौन है, इसका मिस्ट्री आगे मिलेगा। इधर तान्या वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ा होकर अपने चेहरे को साफ कर रही थी और वो ये सोच रही थी कि आखिर कब तक, एक ना एक दिन तो मेरा पोल खुल ही जाएगा। उसके बाद हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पे तान्या अपने बिस्तर पे लेटे हुए और रुद्र के ब्लेजर को अपने हाथ में लिए वो बहुत प्यारी प्यारी बातें सोच रही थी। अब उसके मन में एक चीज चल रहा था, वो ये सोच रही थी कि कहीं ये मुझसे प्यार तो नहीं करने लगा, क्योंकि हर बार रुद्र मुझे बचाने क्यों चला आता है। तभी जुगनू परी का रिप्लाई आता है कि तुम्हें उसका ब्लेजर लौटाना चाहिए और इसी बहाने तुम्हें कहीं बाहर कैफे वगैरह में मिलना भी चाहिए। और वो लोग इतना फोर्स कर देती हैं कि न चाहते हुए भी तान्या रुद्र को मैसेज लिख के भेज देती है कि तुम अपना ब्लेजर ले सकते हो। और मैसेज करने के बाद उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने कितना बड़ा पाप कर दिया। लेकिन तुरंत ही रुद्र का रिप्लाई आता है कि हम 10 मिनट में वहाँ बाहर वाले पार्क में मिल रहे हैं। ये पढ़ के तान्या घबरा जाती है और कहती है, क्या 10 मिनट, इतना में तो हम मेकअप भी नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद वो विदाउट मेकअप वहाँ पे चली जाती है। जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो देखती है रुद्र पूरा फुल कवर पहने हुए वहाँ पे बैठा हुआ है और उसके बाद वो उसका ब्लेजर दे देती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तो वो कहता है ये मेरा फेवरेट प्लेस है और हम अकेले आकर हमेशा बैठते हैं। अब वो ये बात जैसे ही बोलता है तान्या को तुरंत उस दिन की बात याद आ जाती है और वो कहती है, क्या उस दिन तुम ही थे क्या जो मुझे कूदने से बचा रहे थे। ये कहता है, अच्छा तो तुम्हें पता नहीं चला कि वो हम थे। ये जानने के बाद तो तान्या को बहुत ही अजीब सा लगता है। उसके बाद वो लोग साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा अपनापन सा फील होने लगता है। रुद्र पूछता है, वैसे उस दिन तुम सुसाइड क्यों कर रही थी। तो ये सुनने के बाद वहाँ पे तान्या इमोशनल हो जाती है और बताती है कि मैं शुरू से मजबूत रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा ही हो गया था। अब तुम्हें भी पता है कि मेरा 2 चेहरा है, तो लोग मुझे पुराने वाले चेहरे इस चेहरे से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं। इस वजह से मैं उस दिन बहुत गुस्से में आकर सोची कि जान दे दूँ, लेकिन सबके लाइफ में प्रॉब्लम है और टाइम कभी ठहरता नहीं है। ये भी समय एक समय के बाद निकल ही जाएगा। ये सुनने के बाद रुद्र के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इससे कुछ रुद्र को भी सीखने को मिलता है। तभी रुद्र कहता है, लेकिन तुम मुझे मेकअप या विदाउट मेकअप दोनों में ही अच्छी लगती हो। तो ये सुन के वो कहती है, अरे पागल हो गए हो क्या कि तुम्हारा आँख खराब हो गया है, जरा ध्यान से देखो मैं कितना भद्दी लगती हूँ। उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वो उसको उसका ब्लेजर लौटाते हुए कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो रुद्र कहता है, अरे अरे पहन लो, अभी ठंडी है, मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तान्या बोलती है, सच्ची में। तो वो कहता है, मुझे जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन देखते हैं कि तान्या उसी लड़की के पास पहुँचती है जिसका आज सिंगिंग परफॉर्मेंस था। वो लड़की तो तान्या को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, कहती है कि मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तभी तान्या बोलती है, मेरे पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है, तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। और उसके बाद वो उसका मेकअप करने लगती है। मेकअप करते वक्त तान्या मन ही मन ये कह रही थी कि मैं तुम्हें एकदम सुंदर कर दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, मेरा भी इंसल्ट हुआ था एक टाइम पे। और उसके बाद देखते हैं कि दोस्तों फाइनली सिंगिंग कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है, जहाँ पे वो लड़की आती है स्टेज पर, सारे लाइट्स ऑन हो जाते हैं और वो गाना गाने के लिए रेडी हो जाती है। और जैसे ही लाइट उसके चेहरे पे पड़ती है, दोस्तों सच में यहाँ पे तो तान्या का मेकअप कमाल का था। वो लड़की तो पहचान में नहीं आ रही थी कि वो वही लड़की है भद्दी सी। और उसके बाद वो लड़की गले को साफ करते हुए गाना गाती है, तेरे मेरे सपने सभी बंद आंखों के ताले में है, चाबी कहाँ ढूंढे बता, वो चांद के प्याले में है, फिर भी सपने कर दिखाऊं, सच तो कहना बस यही, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। ये सुनने के बाद तो पूरे हॉल में तालियों की बरसात हो जाती है, क्योंकि उसने इतना अच्छा गाया जो था सबके दिलों तक टच कर जाता है। अब लास्ट में देखते हैं कि तान्या उसको बहुत ही बधाई देती है, कहती है कि तुमने क्या गाना गाया, वैसे तुम्हारा नाम नहीं पूछे, तुम्हारा नाम क्या है।
तो वो बताती है कि मेरा नाम है भोली। तभी वहाँ पे पीछे ईशान चला आता है और वो कहता है, अरे मेरी प्यारी बहना, तुम तो धमाल ही मचा दी। ये सुनने के बाद तो तान्या को 640 वोल्ट का झटका लग जाता है, क्योंकि वो ईशान की बहन थी। भोली कहती है, भैया इससे मिलो, ये मेरी दोस्त है, बहुत ही अच्छा मेकअप की है, इसी की वजह से आज मैं इतनी सुंदर दिख रही हूँ। तो ईशान बिना कुछ बोले इग्नोर मार के वहाँ से चला जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि तान्या अपने बिस्तर पे लेटकर अपने मोबाइल में टेक्निकल गुरुजी का वीडियो देख रही थी। तभी उसके फोन पे भोली का मैसेज आता है और भोली बहुत ही प्यार से उसको आज डिनर पे इनवाइट की थी। अब पहले तो ये जाने में बहुत घबरा रही थी, क्योंकि वहाँ पे ईशान भी होगा जिसका इससे पटता नहीं है, लेकिन कैसे भी हिम्मत जुटाकर वो डिनर करने उसके घर पे पहुंची जाती है। वो जाकर उसके घर का डोरबेल बजाती है तो भोली गेट खोल के बोलती है, वेलकम वेलकम, आओ स्वागत है तुम्हारा। वैसे हम दोनों घर पे अकेले ही हैं, तो चिंता मत करो, अपना ही घर समझना। ये सुन के तान्या को ठंडक मिलती है, क्योंकि वो पागल कम से कम घर पे तो नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे तो भोली ने क्या ही खाना बनाया था, उसकी सुगंध से ही वो पागल हो जाती है। अब इससे पहले कि तान्या बैठती, अंदर से भाई साहब ईशांत बिना कपड़ों के डोले शोले लिए बाथ लेके निकल रहा था। ये देखकर तान्या अपनी आंखों को बंद कर लेती है और भोली कहती है, क्या तुम घर से गए नहीं, यहीं पे थे क्या? और ईशांत की तो अलग ही लेवल पे बेइज्जती होती है। वो शर्म के मारे कपड़े छुपाते हुए अंदर भाग जाता है। खैर उसके बाद वो सभी लोग बैठते हैं डिनर करने के लिए। उसकी सिस्टर पूछती है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? तो ये सुन के ईशान कहता है, भला ये कैसा सवाल है, एक ही स्कूल, एक ही ग्रेड, एक ही क्लास में पढ़ेंगे तो जानेंगे नहीं? एनीवे, अब डिनर कंप्लीट हो जाता है और तान्या अपने घर जाने लगती है। तभी भोली अपने भाई से कहती है, भाई तुम तान्या को उसके घर छोड़ के आओ, रात हो गई है, हम अकेले नहीं छोड़ सकते, जाओ वरना मैं मम्मी से बोल दूंगी। तो ये सुनने के बाद ईशान कहता है, अरे ठीक है यार, जा रहे हैं। और उसके बाद वो दोनों एक साथ घर जाने लगते हैं। अब रास्ते में चलते वक्त ईशान तान्या को थैंक यू बोलता है, ये कहते हुए कि तुमने मेरी बहन का मेकअप किया उसके लिए थैंक यू। वैसे मेरी बहन ऐसे ही सुंदर है, लेकिन मेकअप में थोड़ा और सुंदर लग रही थी। तो तान्या भी इस बात को नोटिस करती है कि ये अपने बहन से कितना प्यार करता है। तभी ईशान कहता है, वैसे तुम्हें कोई हेल्प चाहिए थी ना मॉडल में, मैं हूँ, चलो तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तो ये सुन के तान्या बोलती है, पक्का, डील डन। अगले दिन तान्या कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की से मिलने जाती है। दोस्तों इस लड़की का नाम है नायरा और ये देखने में सच में काफी ज्यादा सुंदर है। तान्या जब उसे देखती है तो उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसके बॉडी का डिजाइन, उसके कमर की अटिंग्स वगैरह, अरे बाप रे, मैं भी ठरकी बनते जा रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये था कि नायरा सच में सुंदर है यार, कैसे बताऊं मैं। नायरा तो तान्या को जान चुकी थी, क्योंकि वो उसके चेहरे से समझ गई थी कि इसका असल में चेहरा कुछ और है। ये मेकअप इतना ज्यादा कौन लगाता है भाई, ऐसा लग रहा है कि इसने अपने चेहरे पे 1 किलो चूना चढ़ा दिया है। उसके बाद नायरा पूछती है कि तुम्हारे और रुद्र के बीच में कुछ चल रहा है क्या? तो ये सुन के तान्या जवाब देती है, अरे नहीं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग बस 1-2 बार मिले थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी वो जवाब देती है, वही तो मैं भी सोचूं, क्योंकि मैं रुद्र को काफी अरसों से जानती हूँ, उसका ऐसा पसंद, मतलब ऐसा टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सुन के उसको थोड़ा सा बुरा लगता है। खैर अब तान्या घर जाने लगती है और वो यही सोच रही थी कि हमें ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक से एक महान लड़कियां भरी पड़ी हैं। और दोस्तों वो इसी के बारे में सोच रही थी, तभी सबके फोन पे धड़ाधड़ मैसेज आने लगता है। और दोस्तों पहले मिशन का वोटिंग शुरू हो चुका है। सब लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन किसको वोट देगा। कोई कह रहा है कि हम इसको वोट देंगे, कोई कह रहा है हम उसको वोट देंगे। मतलब कि अब गेम धड़ाधड़ शुरू हो चुका है।